रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की उर्दू की किताब की नज़्म नात के सवाल जवाब आज किए जाएंगे। पहला सवाल है, शायर ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनज़ीर यानी बेमिसाल क्यों कहा है? तो उसका जवाब है, शायर ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनज़ीर इसलिए कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल कभी था, न है, न होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, अंबिया के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत इंसान अफज़लुल बशर हैं, बहैसियत शख्सियत खुल्क़ अज़ीम पर फाइज़ हैं, बतौर मुअल्लिम बाकमाल, बहैसियत शौहर इंतहाई वफ़ादार और मुआविन व मददगार, बहैसियत वालिद शफ़ीक़ तरीन हैं, बहैसियत दोस्त राजदार और अमानतदार हैं, सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले और हमेशा अपने कौल और वादे की पासदारी करने वाले। अलगर्ज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का अहाता करना इंसानी अक़ल से मावरा है। सारी दुनिया के समंदरों का पानी स्याही बन जाए और तमाम दुनिया के दरख्तों के पत्ते सफ़ात बन जाएं, तब भी हक़ अदा न होगा। सवाल नंबर 1 का बेजुज़ है, जलते हैं जिब्रील के पर, ये किस वाक़े की तरफ इशारा है? तो इसका जवाब है, ये वाक़या मेराज की तरफ इशारा है। सवाल नंबर जीम, गायत कहते हैं मकसद या हदफ को, गायतों से क्या मतलब है? लफ्ज़ गायतों दरअसल गायत की जमा है जिसके मानी मकासद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कायनात तख्लीक की, इसलिए इस कायनात की तमाम रानाइयों की तख्लीक का सबसे पहला और सबसे बुलंद मकसद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। क्या खूब शेर है। खुदा की रज़ा मुस्तफ़ा चाहते हैं, खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर डाल, दूसरे, तीसरे और चौथे शेर का मफ़हूम बयान कीजिए। शेर है, फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से, उस नूरे अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। शेर का मफ़हूम, इस नज़्म नात के शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा थे, शायर और सहाफ़ी थे। उन्हें नातिया कलाम लिखने पर कमाल हासिल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपने नूर से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक किया, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने बसने और आपके ज़रिए हिदायत पाने वालों के लिए कायनात तख्लीक करने का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की अरवाह तख्लीक फरमाई और फिर उनसे दरियाफ़्त फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी तुम्हारा रब कौन है? तब तमाम अरवाह ने अल्लाह के रब होने का इकरार किया। इस पर एक शेर बहुत अच्छा सा मेरे जहन में आ रहा है, तुम्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद भी दस्त कुदरत, तुम्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद भी दस्त कुदरत, कोई शाहकार ऐसा न हुआ, न है, न होगा। इस नज़्म का तीसरा शेर है, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो। शेर का मफ़हूम, मौलाना साहब इस शेर में कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क करने की वजह से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। ये दुनिया, इसमें मौजूद पहाड़, दरिया, समंदर, दरख्त, फल फूल, मैदान, चरिंद परिंद, आबी मखलूक़ात और दीगर हैवानात और अजराम फ़िल्की भी। गर्ज़ हर तख्लीक का सबसे अव्वलीन और आला तरीन मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आइए बच्चों, अब नज़्म नात का चौथे शेर की तशरीह कर लेते हैं। जलते हैं जिब्रील के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। इस शेर का मफ़हूम है, मौलाना साहब बहुत बाकमाल शायर हैं, बड़े बड़े वाक़यात को नपे तुले लफ्ज़ों में तरतीब देकर नहायत उम्दगी से शेर में ढाल देते हैं। मंदरजा वाला शेर भी हुस्न तख्लीक का आला नमूना है।
جس میں واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کا مقام نہایت سلیقے سے مذکور کیا، اور پھر رب اور محبوب رب کے مابین ہونے والے تمام راز جن سے صرف اللہ اور رسول اللہ واقف ہیں کو نہایت خوبصورتی سے شعر میں سجا دیا۔ پیارے بچوں، اب اس مشق کا سوال نمبر 1 کا ہے جز نعت میں استعمال ہونے والے ردیف لکھیں۔ تو نعت میں استعمال ہونے والا ردیف تم ہی تو ہو ہے۔ نعت کا سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ پہلا لفظ ہے شب تار الست، یعنی روز اول کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا تھا۔ دوسرا لفظ ہے نور اولین، یعنی سب سے پہلا نور یعنی اللہ تعالیٰ۔ تیسرا لفظ ہے شناسہ، یعنی جان پہچان والا شخص جو دیکھا بھالا ہو۔ چوتھا لفظ ہے تاجدار، یعنی جس کے سر پر تاج ہو۔ اور آخری لفظ ہے بطحا، مدینہ منورہ کا پرانا نام۔ اس مشق کا تیسرا سوال، جبکہ اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، درج ذیل شعر کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تمام عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں، منفرد ہیں اور بے مثال ہیں۔ اب یہاں اس ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے مشق میں، اگلے کسی نظم میں، اگلے کسی سبق میں دوبارہ ملیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔